आई थिंक पीपल हु आर इग्नोरिंग कार्ब्स दे एक्चुअली डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ कार्ब्स, कि कार्ब्स की इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, उनको एनर्जी किससे मिलती है उनको नहीं पता है। बस लोगों को सुन के इन्फ्लुएंशियल हो के बिग स्टार्स उनको सुन के वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बस वही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे जब मॉडर्न डाइट्स की बात आती है, जैसे कि कीटो हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, या और भी कौन कौन सी होती है मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हो। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं और लोग इसको ट्राई कर रहे हैं और रिजल्ट भी आ रहे हैं उनको, बट जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इंस्टेंटली आ रहे हैं, राइट। एक हफ्ते में 10-10 किलो, एक हफ्ते में 5-5 किलो लोग करना चाहते हैं, बट लोग एक्चुअली क्या है, एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए, लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इसीलिए रीज़न है ये डाइट्स फेमस हो रही हैं। मैं नहीं कह रहा ये डाइट गलत है या ठीक है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि जल्दी रिजल्ट लाना गलत है, राइट। अब कीटो डाइट में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ फैट लेना होता है, अपने प्रोटीन कम होता है, कार्ब्स ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होते हैं। तो ये डाइट हाई अमाउंट ऑफ फैट लेना एक बैलेंस मील नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लाइफस्टाइल है, एक बेसिकली डाइट नहीं है, बट इट्स लिटिल डिफरेंट। इसमें क्या होता है, विंडो होती है 8 आवर्स की विंडो होती है, 16 फास्टिंग होती है, फिर 18, फिर पता नहीं कौन कौन से होते हैं, ये अलग डिफरेंट टॉपिक हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग इट्स अ लाइफस्टाइल एक्चुअली। तो ये भी एक मॉडर्न चीज़ आ गई, नई चीज़ आ गई, बट हाँ देखा जाए हमारे इंडियंस, हम पता नहीं कितने सालों से ये ऑलरेडी कर रहे हैं फास्टिंग स्टफ, राइट। तो ये अभी नया डाइट आया है बट हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये तो चलो अलग बात होगी, मैं अभी बात कर रहा था मॉडर्न डाइट्स की। तो मॉडर्न डाइट लो कार्ब डाइट होगी, ठीक है, मतलब जिसमें क्या आता है बिल्कुल ही कार्ब लो कर देने। और प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो हम इंडियंस के लिए लो कार्ब डाइट पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ देर आप कर लोगे बट इवेंचुअली आपको कार्ब्स तो खाने ही पड़ेंगे यार। कार्ब्स से दूर कैसे जा सकते हो, वो कार्ब्स बुरे नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ब्स आर गुड, कार्ब्स आपको एनर्जी देंगे। कार्ब्स सबसे आई थिंक पीपल हु आर इग्नोरिंग कार्ब्स दे एक्चुअली डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ कार्ब्स, कि कार्ब्स की इंपॉर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, उनको एनर्जी किससे मिलती है उनको नहीं पता है। बस लोगों को सुन के इन्फ्लुएंशियल हो के बिग स्टार्स उनको सुन के वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बस वही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको क्या करना चाहिए, दे शुड रिसर्च थॉरली, क्योंकि ये एक हेल्थ का सवाल है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी किसी ने कह दिया आप उसको फॉलो कर दोगे। और ये भी नहीं है कि कीटो डाइट हर कोई फॉलो कर सकता है, क्योंकि हर एक को नहीं जचती है डाइट। अगर आपने फॉलो करनी भी है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर और कंसल्ट अ प्रोफेशनल, कि सीरियसली आपको ये फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और इन माई ओपिनियन मैं किसी को भी ये वाली डाइट, जो भी मॉडर्न डाइट्स आ रही हैं, मैं उनको कभी रिकमेंड करता ही नहीं। आई नेवर रिकमेंड दिस काइंड ऑफ डाइट्स बिकॉज दीज डाइट्स आर नॉट सस्टेनेबल। यार मैं सिंपली बिलीव करता हूँ कि सस्टेनेबल जो हम घर का खाना खा रहे हैं, दैट्स ऑल वी नीड। हमारी इंडियन फूड में इतने ज़रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फुल रिच न्यूट्रिएंट्स फूड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट फुल है, मतलब एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग। अब जो लोग कह रहे हैं कि प्रोटीन नहीं हमारी डाइट में, वो भी गलत कह रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है। जब हम एक प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि वेज में अमीनो प्रोफाइल पूरी नहीं होती, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते, राइट, पर्टिकुलर नहीं। बट जब हम कॉम्बिनेशन करके खाते हैं ना तो उसमें हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइस और दाल, दोनों को कंबाइन करके खाएंगे तो हमें फुल बैलेंस डाइट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे बड़े ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम वेज में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ नॉन वेज ही खाना है डाइट के लिए। तो आप मेनली फोकस करो बैलेंस डाइट को। मैं हमेशा बैलेंस डाइट को प्रमोट करता हूँ। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, मतलब आपके पूरे मैक्रोज और माइक्रोज भी जो लोग इग्नोर कर देते हैं उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो इसीलिए एवरीथिंग फ्रॉम प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स टू वाइटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, सारी चीज़ें होती हैं आपकी डाइट में होनी चाहिए। वही आपको ग्रो करेगी, आपके ब्रेन फंक्शंस, आपकी गट हेल्थ, आपकी आईज़, ठीक है, आपके हेयर, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो प्लीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर मत करें। मिनरल्स, वाइटामिन जो सैलेड से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, हर फूड से मिलता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फैट्स खाओगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा। उसमें भी एक ही लॉजिक है, साइंस एक ही है भाई। साइंस है कि कैलोरी डेफिसिट, अगर आप लॉन्ग टर्म तो कैलोरी डेफिसिट करते रहो आपको वेट लॉस होगा। तो ऐसा नहीं है फैट जो हाई फैट डाइट है उसमें कि आप जो मर्जी खाए हो, उसमें भी कैलोरी डेफिसिट पे ही खाना है, राइट। तो वाई नॉट टू इंक्लूड योर बैलेंस डाइट विद कैलोरी डेफिसिट,
मतलब कि आपने कैलोरी डेफिसिट तो करना ही है, ये तो लॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ द रियल ट्रुथ, इससे बड़ा कोई ट्रुथ है ही नहीं, बस यही सच्चाई है फैट लॉस की और वेट लॉस की, जो भी आप करना चाहते हो। तो कैलोरी डेफिसिट पे आओ, है ना, और बैलेंस डाइट लो। बैलेंस डाइट मतलब जो भी आप खाना चाहते हो आप खा सकते हो, यू डोंट हैव टू इग्नोर एनीथिंग एल्स, बस आपको मैक्रोस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स हेल्प, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हेल्थ एक मजाक नहीं है। जो भी लोग इसको मजाक बनाया हुआ है, सो ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग यू फूल, मे बी दे आर डूइंग जस्ट फॉर द व्यूज, जस्ट फॉर मेकिंग मनी, नॉट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग पीपल। बस बैलेंस डाइट पे फोकस करो, मॉडर्न डाइट वर्क नहीं कर सकती, नेवर नेवर। इसीलिए लोग डाइट्स को गाली निकालते हैं कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। डाइटिंग कुछ नहीं होता यार, घर का खाना ही खाओ, थोड़ा बहुत मैक्रोज ऊपर नीचे करो, प्रोटीन थोड़ा हाई रखो, अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्रोटीन थोड़ा हाई रखो, ठीक है। मैक्रोज क्या कहते हैं उसको, कार्ब्स और फैट्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, वो तो खाना ही खाना है, एनर्जी के लिए कार्ब्स चाहिए और हेल्दी फैट्स भी चाहिए, राइट। सो आज के लिए मैंने बस इतना ही कहना था कि यू नीड बैलेंस डाइट टू स्टे हैप्पी, राइट। मैं बैलेंस लेता हूँ, मैं सबको बैलेंस डाइट ही रिकमेंड करता हूँ। सो जो आप ऑलरेडी खा रहे हो आपको वही खाना है, दैट्स एन अमेजिंग कि आप वही खा के ही फैट लॉस कर सकते हो। बस आपका अभी आप सोच रहे होंगे कि आप वही खा रहे हो बट स्टिल आपका नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी डाइट बैलेंस नहीं है। आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, आपकी एक्टिविटी बहुत कम है, आप नीड नहीं करते, मतलब आपकी एक्टिविटी डेली थ्रू आउट सुबह से लेकर शाम तक जो एक्टिविटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है। आप ये इशू होता है, आप जितनी ज़रा, तो ये इशू होता है आपकी जितनी ज़रा एक्टिविटीज़ होंगी ना ऑल ओवर द डे, जैसे सपोज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप जॉब करते हो 9 to 5 और मे बी 9 to 7 जून टाइम में होती है, कई बार 12 घंटे भी होती है। तो आप जो जॉब करते हो तो उसमें जो जॉब करते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सारे कहते हैं कि पानी अपने पास रखो बॉटल, मैं कहता हूँ पानी अपने पास नहीं रखो। इमरजेंसी है वो बात अलग है, बट इन जनरल पानी अपने पास नहीं रखना। जब भी प्यास लगेगी, या मैं कहता हूँ हर 30 से 40 मिनट बाद, नहीं है तो 50 मिनट बाद उठ जाओ अपनी जगह से और उठ के किचन में जाओ, यहाँ पे भी आपकी कैफेटेरिया है, वहाँ पे जाओ, पानी पियो, फिर वापस आ जाओ। इससे क्या होगा, आप हर 40 या 50 मिनट बाद उठ रहे हो, है ना, आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, आप उठ रहे हो, पानी पी रहे हो, हाइड्रेशन भी हो रही है, फिर वापस आ रहे हो। सो ये मेरा मोटिव होता है, मैं हर एक को ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप जॉब करिए, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो प्लीज़ पानी अपने पास ना रखो। तो पानी अपने पास नहीं रखना है, तो पानी पीने के लिए आप लोगों को जाना है। इसीलिए हर 40-50 कोई कॉल आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो कॉल से उठो, वॉकिंग करके कॉल करो, ठीक है। ऐसी चीज़ें काउंट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ सो कॉल्ड मॉडर्न डाइट्स। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ भी जाएगा छोटे टाइम के लिए पड़ेगा, फिर वापस आ जाएगा सब कुछ, फिर क्या करोगे, फिर गालियाँ निकालोगे या फिर कोसोगे यार कुछ नहीं होता डाइट बगैर। हाँ एग्जैक्टली, मॉडर्न डाइट्स आर नथिंग, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल को में अडॉप्ट करोगे ना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी लाइफ में, तो यू विल गेट बेनिफिट्स, अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, ठीक है, यू विल बी हैप्पी। आप अगर काम कर रहे हो, आपकी काम करने की जो क्षमता होती है, यू विल बी एबल टू डू मोर वर्क, यू विल बी एबल टू गेट मोर प्रोडक्टिविटी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। तो इसीलिए प्लीज़ मॉडर्न डाइट पे फोकस ना करें, बैलेंस डाइट पे फोकस करें, तो आपको इससे ही रिजल्ट आएगा। और प्लीज़ शॉर्ट टर्म पे फोकस ना करें, लॉन्ग टर्म पे करें, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें।